एक टाइम था जब ब्लू स्मार्ट को इंडियन ईवी का पोस्टर बॉय माना जाता था, पर आज की तारीख में सब कुछ बदल गया है। SEBI, the market regulator, has accused the company's promoters of siphoning off company funds for their own personal use. The Jaggi brothers took loans to buy EVs, was used for their own personal expenses, more than 260 crores. This is corporate fraud of the highest order. Hello guys, welcome to this video where we will be discussing about Blue Smart and their scam. Electric cabs, zero pollution and on time service जैसे कि कोई सपने जैसा लगता है, पर ब्लू स्मार्ट ने ये सब अचीव करा था। पर अप्रैल 2025 में सब कुछ बदल गया। एक ऐसा स्कैम जिसने इन्वेस्टर और आम जनता के करोड़ों के पैसे को अटका दिया है। एक ऐसा स्टार्टअप जिसने कभी क्लीन फ्यूचर प्रॉमिस करा था, आज अपना खुद फ्यूचर ढूंढ रहा है। 2019 में ब्लू स्मार्ट की नींव रखी गई थी। इसके फाउंडर्स थे पुनीत के गोयल, अनमोल सिंह जग्गी। और पुनीत सिंह जग्गी राइड कभी कैंसिल नहीं होती थी, पॉल्यूशन फ्री सर्विसेज थी और ऑन टाइम लोगों को उनकी सर्विस अच्छे से मिल जाती थी। और इन सब प्रॉमिसेस के साथ ही ब्लू स्मार्ट ने अपनी नींव रखी थी। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर में ऑलमोस्ट 8000 प्लस ईवी फ्लीट के साथ ब्लू स्मार्ट ऑपरेट करती थी, जिसके लगभग 20 लाख कस्टमर्स थे। और साथ ही साथ इन्होंने 63 करोड़ किलोमीटर्स ईवी के ट्राया कवर करे थे। 2019 से अभी तक ब्लू स्मार्ट में VCs ने 1800 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, जिसमें वेंचर कैटलिस्ट, स्ट्राइड वेंचर्स और VP वेंचर्स जैसे बड़े नाम। पर इतना VC का पैसा होने के बाद भी ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स की गलतियों के कारण आज ब्लू स्मार्ट स्ट्रगल कर रहा है। अप्रैल 2025 में जब लोगों ने ऐप के वाया कैब बुक करने की कोशिश करी, तो ऐप ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करा और साथ ही साथ उनको मैसेज आया दैट देयर सर्विसेज हैव बीन टेम्परेरीली क्लोज्ड। और अगर 90 दिन के अंदर कोई भी सर्विस नहीं दी गई तो कस्टमर्स को उनका पैसा वापस दे दिया जाएगा। लोग हैरान रह गए। न जाने कितने लोगों के वॉलेट में 500 से लेके 15,000 तक का अमाउंट पड़ा हुआ था। पर ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलेशन बिटवीन गेंसोल एंड ब्लू स्मार्ट। नंबर 1, both the brothers were founders and promoters of Gensol, which was a private listed company, and Blue Smart, which was a startup. Number 2, Gensol ही Blue Smart का primary supplier था। Almost 2/3 of cabs were leased from Gensol to Blue Smart। और इन्हीं close ties के चलते Blue Smart और Gensol में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस इशू आ गए और इवेंचुअली वी सॉ द स्कैम। अप्रैल 15, 2025 में सेबी ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा गेंसोल और दोनों जग्गी ब्रदर्स के बारे में जिन्होंने ये स्कैम करा। पर ये स्कैम हुआ कैसे? गेंसोल ने ब्लू स्मार्ट को ऑलमोस्ट 850 करोड़ दिए थे ईवी फ्लीट बाय करने के लिए, जिसमें केवल ब्लू स्मार्ट ने 560 करोड़ से यूज करे। बाकी बचे हुए 260 करोड़ में फाउंडर्स ने लग्जरी फ्लैट्स, ट्रांसफर टू फैमिली मेंबर्स एंड कंसल्टेंसी फी टू शेल कंपनीज भी दिखाए, जिसमें कि ये सामने आया कि इन शेल कंपनीज और फैमिली मेंबर्स के वाया इवेंचुअली फाउंडर्स ने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लिए। और इन्हीं सब रीजंस के कारण ब्लू स्मार्ट डिफॉल्ट करता गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज केयर और ICRA के हिसाब से आज की तारीख में इनकी रेटिंग D कर दी गई है, विच मीन्स इन्होंने अपना काफ़ी पैसा ऑलरेडी डिफॉल्ट कर दिया है। वैसे तो इस स्कैम का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। सबसे पहले तो कंज्यूमर्स, जिनके पैसे वॉलेट में अटक गए हैं और उन्हें पता नहीं कि उनको उनके पैसे कब वापस मिलेंगे। नंबर 2, ड्राइवर्स, जो इतनी मेहनत के साथ काम करते थे, उन्हें बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। नंबर 3, एम्प्लॉयज़, ब्लू स्मार्ट के एम्प्लॉयज़ को ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है। नंबर 4, इन्वेस्टर्स, जिनका ट्रस्ट और पैसा दोनों चला गया। ब्लू स्मार्ट का केस अपने आप में एक वार्निंग है, जो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है और हमारे स्टार्टअप को हम कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं वो बताता है। सबसे पहले फाउंडर्स के लिए, जिनको समझाता है कि ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक कंपनी रन करने वाले हैं जिसमें काफ़ी सारे लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। नंबर 2, इन्वेस्टर्स,
इन्वेस्टर्स को इस स्कैम से ये सीख मिलती है कि केवल ड्यू डिलिजेंस बोलना नहीं होता है, करना भी होता है। नंबर 3, कस्टमर्स, जिनको इससे ये सीख मिली कि वॉलेट में रखा हुआ पैसा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है और ऑलमोस्ट हर कस्टमर का अब एक वॉलेट बेस्ड स्टार्टअप से भरोसा उठने लगा है। वैसे तो काफी रिपोर्ट्स की माने तो ईव सोर्स कैपिटल ब्लू स्मार्ट को बाय करना चाहता है और साथ ही साथ उबर ने भी उनके फ्लीट को बाय करने का प्रॉमिस करा है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रस्ट वापस आएगा? क्या फिर से वो कंज्यूमर ब्लू स्मार्ट को यूज भी करेगा? ब्लू स्मार्ट का स्कैम केवल एक स्टोरी नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को एक आईना दिखाता है जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इनोवेशन के साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए जिससे कि एक अच्छा स्टार्टअप बन पाए, ना कि एक स्कैंडल। और आपका कितना पैसा ब्लू स्मार्ट वॉलेट में अटका हुआ है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपने ब्लू स्मार्ट का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हियर्स नीरज चंदानी साइनिंग आउट।